हिंदू मुसलमान का बात आज हमारे यहाँ हो गया तो सही हो जाता। छोटी सी एक्सीडेंट हुई थी जिसमें आग लगा दिया गया था गाड़ी को। हम लोग क्या किए हैं? हम लोग कुछ नहीं किए। आश्वासन नहीं चाहिए, पूरा न्याय है कि उसके बच्चे के लिए कुछ मिले। पूरा आश्वासन नहीं, लिखित आश्वासन चाहिए। हम जान के बदला जान नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए। हुआ है हटा दीजिए इनको, हटा दीजिए। वो तो खुद बीमार है। शादी कब हुआ था आपका? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। क्या काम करते थे आपके पति? ब्रेड गाड़ी चलाते थे। ब्रेड गाड़ी? कितना कमा लेते थे? कमाते थे। कल क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी, खुल के बताइए हमको। कल कोई बुलाया उनको फोन करके। कौन बुलाया? सिरका का आदमी, हम नहीं पता। सिरका? अच्छा। अरे निकल के चल गए, हम लोग नहीं थे यहाँ। मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए हम घर में थे। वहाँ उसीर आप घर में थे अपने? हाँ जी। कल हमसे भेंट मुलाकात करके आए और बोले कल ले जाएंगे तुमको। दिना दिन ही आपसे भेंट मुलाकात करके आए? काके उसीर में आपका मायके है? जी। और आपसे आश्वासन दिया कि हम आपको लेके चले जाएंगे। कितने दिन से आप मायके में थे? 15-20 रोज हो गया। अच्छा, तो वो यहाँ काम कर रहे थे? काम कर रहे थे, गाड़ी चलाते थे। अच्छा, तो ये घटना कैसे घटी ये बताइए हमको। अब हम तो यहाँ नहीं थे, अब कैसे बता सकते हैं। तो आपको कैसे पता चला कि जब घटना घटी थी, कैसे उनको पता चला कि उनकी डेथ हो गई है? यहाँ का सब लोग बताए। जी। आप सुबह में आई हैं? हाँ। कितने बजे? हम आए हैं 10 बजे। अच्छा, ये आपके 2 बच्चे हैं? ये मेरे 2 बच्चे हैं। आपके पति के ऊपर चोरी का आरोप लगाया था, क्या वो चोरी कर रहे थे? नहीं, वो चोरी नहीं थे, चोर आदमी नहीं थे, गाड़ी चलाते थे। अच्छा। नेक दिल इंसान थे, बहुत सबका मदद करते थे, सबसे अच्छा बात व्यवहार करते थे। सिरका का कोई आदमी था, उससे दोस्त का झगड़ा हुआ था, वही धमकी दिया था। इसी कारण कल एकदम मायूस थे वो, और बताने से हमको नहीं बताया, उसका तबीयत ठीक नहीं है। धमकी देने वाला व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? नाम तो नहीं पता है। किस कारण लेकर के झगड़ा हुआ था? दोस्ती यारी से। दोस्ती यारी में? पैसों वैसों का या कोई कर्ज का कोई मामला था? गाड़ी से, दूसरा का गाड़ी से उसको मार दिया था, इसलिए ही गुस्सा में बोल रहे थे कि काहे ऐसा कर रहे भाई। तो कितने बजे वो घर से निकले थे रात में? रात में 9-10 बजे। 11 बजे निकले थे। तो यहाँ पर तो सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ वहाँ पर शादी विवाह का भी मामला था। तो क्या कहेंगे उसमें आप? नहीं जाते थे शादी ब्याह में जल्दी, वहाँ का खाना नहीं खाते थे, अंडा बनाया था तवा में रखा, उनका आदत नहीं था। अच्छा। बड़ा काम। तो क्या कहेंगे सरकार से, क्या गुहार लगाएंगे, क्या कहना चाहेंगे सरकार में? हम यही चाहेंगे सरकार से कि मेरा दोनों बच्चा का देखभाल, पढ़ाई लिखाई और सब कुछ का जिम्मेवारी ले। अच्छा, आपके पति के साथ ऐसा हादसा करने वाले आरोपी जो हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए, और हम अपना आँख से देखना चाहते हैं। हम अपना आँख से देखना चाहते हैं उन लोग को। क्या पुलिस ने अभी तक कार्रवाई की उन लोगों पर? नहीं पता हमको।
काके हुसैन के रहने वाले हैं हम। आप मुबारक खान के कौन लगते हैं? ससुर हैं। क्या जानकारी मिली, कैसे आपको पता चला? जानकारी में यही मिला कि ये लड़का जो है खाना उना बना के रखा था खाने के लिए और इसको किसी ने फ़ोन के द्वारा बुलाकर हत्या कर दिया। हत्या कर दिया? क्या पता चला कि कौन था वो जो जिसने फ़ोन किया? अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या फ़ोन नहीं फ़ोन मिला। घटना स्थल पे बरामद हुआ था फ़ोन? नहीं, घर में था फ़ोन। अच्छा, फ़ोन यहीं छोड़ के वो गए थे? हाँ, हड़बड़ी में निकल गए। जब थाने में आप गए घटना की जानकारी देने के लिए तो थाने से क्या आश्वासन मिला? थाना में गांव वाले लोग गए थे। हम लोग तो पीछे आए ना, काके साना हुआ तो वहाँ आए तो गांव वाले लोग वहाँ दबाव डाल रहे थे कि पकड़िए पकड़िए। उस पर हम लोग भी बोले तो वहाँ से वो आश्वासन मिला कि आप लोग इत्मीनान रहिए, हम लोग मुजरिम को पकड़ेंगे और जो गुनाह किया है उसे सजा दिया जाएगा। गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाला दिन में इस प्रकार की जो पुनर्वृत्ति, लोगों की जो मानसिकता जो इस प्रकार की है, उस मानसिकता को कहीं ना कहीं लोगों कानून में विश्वास करें। अगर मैं गलती किया या आप गलती, इसके लिए कानून है। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। कानून अपना काम कर रहा है और निश्चित तौर से कह सकते हैं जो गुनाहगार जिस रूप के गुनाहगार है उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गुनाह का सजा उसको हम मुआवजा के संबंध में आने वाले दिन में बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि ये जिस प्रकार से अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ जारी है। अगर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोब लिंचिंग का घटना लग रहा है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ। निश्चित तौर से इस बेवा को कहा जा रहा है कि इसका राशन कार्ड देंगे। मैंने कहा है मंगलवार कल हो करके दूसरे दिन मैंने कहा है कि मैं आपको राशन कार्ड के लिए मैं बात करूंगा। तीसरी बात है कि जो मुआवजा का बात है, जो आने वाले दिनों में क्योंकि बाल बच्चे छोटे हैं, आने वाले दिनों में उसका परवरिश कैसे, उसका गुजारा कैसे, उसके स्तर पर सरकारी स्तर उसको कैसे व्यवस्था कराएं। मैं इसको सीधा तौर से कह सकता हूँ कि एक प्रयास जरूर रहेगा, क्योंकि पब्लिक के द्वारा किया गया, आक्रोशित होकर के किया गया है। निश्चित तौर से हम एक बात का आपको कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार ऐसे पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी और उसको उसके जीवन यापन के लिए उनके बाल बच्चे जो छोटे हैं उनका भविष्य कैसे अच्छा से परवरिश कर सके, उसके लिए हम लोग उसको व्यवस्था कराएंगे। दूसरा चीज़ है कि एक रूम का घर है, उस घर की भी व्यवस्था को करा दिया। जिस समय मार हो रहा था, उसको पिटाई कर रहा था, उस समय मुखिया वहाँ मौजूद थी। मुखिया का ये काम था कि वो थाना को खबर करे, लेकिन वो थाना को कोई खबर नहीं की। और वो मिली भगत है, मुखिया अपने गांव के साथ वो मिली भगत है और मुखिया के कारण ही ऐसा हुआ। क्यों अपने गाड़ी से वो पूरा डेड बॉडी को भेजी? उसको जो भेजना नहीं था, खबर ही नहीं की। उसको तो मेन था काम कि हम कानून को हाथ में ना लेके हम थाना प्रभारी को खबर करें। लेकिन क्या नाम था मुखिया का? अनीता देवी। कहाँ पड़ता उनका क्षेत्र पूरा? अनीता देवी है, वो सिरका पंचायत की है और वहीं पे उसका रोड के किनारे घर है। क्षेत्र उन्हीं का है, ये पूरा क्षेत्र उन्हीं का है, पूरे पंचायत की है, पूरे पंचायत की मुखिया है, पूरे पंचायत की मुखिया है। उन्हीं के घर के पीछे हुआ है और वो मिली भगत है और वो मुखिया घर से भागी हुई है। क्या नाम हुआ? अनीता, मेरा इशरत जहां, मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ। कहना चाहेंगे कि हम लोग को इंसाफ मिले और सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। जो हम लोग को रहिए ना, बोलने तो दीजिए। यहाँ थाने में जब कार्रवाई के लिए आप लोग गए, थाने का घेराव किया, तो थाने में क्या आपको जानकारी मिली और कहाँ डेड बॉडी मिली? थाना तक पहुँचने नहीं दिया गया, थाना तक नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया। तो आश्वासन तो ये मिला है, हमारे एसपी साहब भी नौशाद आलम भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, जो भी हम लोग काम करना होगा करेंगे। और अभी सुनने में आया है कि 10 की गिरफ्तारी हो गई, अभी हम कंफर्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है। उसके साथ साथ जब हम लोग घेराव किए थे और मांग किए थे, इसलिए मांग किए थे कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए, चाहे जो भी हो।
तो उसमें हुआ क्या कि हमारे विधायक जी आए और उन्होंने आश्वासन दिया है अभी हम लोगों को कि इसकी राशन कार्ड भी नहीं है, तो बोले कि मंगलवार को इसका राशन कार्ड हो जाएगा और इसके इंदिरा आवास भी मिलेगा और जितनी ये पढ़ी हैं, जितने हिसाब से पढ़ी उन्हीं के हिसाब से इनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। इतना बोले तब जा कर के हट गए हम। मेरा नाम शहनाज खातून हुआ और हम सोशल एक्टिविटीज़ हैं।